नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम ये समझने वाले हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। बहुत सिंपल है, आइए जानते हैं। एल्यूमिनियम, अब आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक सिंबल, इसका हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन Al से करते हैं, कैपिटल A स्मॉल l। एटॉमिक नंबर कितना है 13, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 283। आप समझते हैं और समझ भी गए होंगे कि एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव आएगा, पर मेरी ड्यूटी है आपको याद दिलाना कि कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। 8 का आधा 4 हो तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन 4 से कम यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को दे। किसको देगा वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दे और देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 पॉजिटिव। 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही प्रोसेस है ना। चलो बढ़िया। तो एल्यूमिनियम में आप देख ही रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको एल्यूमिनियम डेफिनेटली दे देगा और इसके ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। चलो ये कहानी तो अब आपको क्लियर है। लेकिन सल्फेट क्या है? देखिए, सल्फेट एक पॉली एटॉमिक आयन है, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ ये जो 4 है ना, इसका मतलब है एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस पूरे के पूरे ग्रुप पर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब सल्फर से ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन इस क्लास में 9th में हमें नहीं पढ़ना है, हम आगे जाके उसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि SO4 जो है वो एक ग्रुप है, क्योंकि कोई भी जब एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाता है ना और उस पर चार्ज भी होता है तो हम उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये आप इसको पॉली एटॉमिक एनायन भी कह सकते हैं। तो मैं जो आपको बताना इससे पहले चाह रही थी वो ये था कि एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसलिए 4 आपने सब स्क्रिप्ट में लिखा है, जबकि 4 चार्ज नहीं, 4 मतलब 4 हमने सब स्क्रिप्ट में लिखा है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी एटम, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उस पर कितने चार्ज आते हैं उससे पता चलता है वो कितना कैटायनिक या कितना एनायनिक बिहेवियर रखता है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए। और वो जो चार्जेस होते हैं वो हम हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये तो आपको याद आ गया। चलिए, अब हमें बेसिकली इससे फॉर्मूला बनाना है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। हमारा काम बेसिकली इन 2 से चलेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें बहुत सिंपल प्रोसीजर, अब तो याद भी आ गया होगा आपको कि हमें इसकी जो वैलेंसीज है वो नीचे लिख लेनी है। यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, लिख लिया। सल्फेट, इसे सल्फेट बोलते हैं। आप किताबों में, पुरानी किताबों में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं SULPHATE, और कुछ किताबों में आप इसको SULFATE भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सल्फेट पर ओवरऑल उसकी वैलेंसी, उस पर जो चार्जेस हैं वो 2 नेगेटिव हैं। हम नेगेटिव पॉजिटिव नीचे कभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, राइट। इसके बाद आपको पता ही है कि क्रिस क्रॉस होना है। क्रिस क्रॉस का मतलब एल्यूमिनियम का मल्टीप्लिकेशन सल्फेट के चार्जेस की वैलेंसी से होगा, सल्फेट का मल्टीप्लिकेशन एल्यूमिनियम पर जितनी वैलेंसी थी, जितने चार्ज थे, उससे होगा। चलो वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। बस इसको दोबारा से सुन लीजिए। ये जो SO4 है ना, ये SO4 ऐसा नहीं कि आप SO4 में सल्फर, ऑक्सीजन 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 बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है सल्फेट। क्या नाम है? सल्फेट। तो इस पूरे सल्फेट पर ही 2 नेगेटिव चार्ज था, यानी इसकी वैलेंसी हमने यहाँ लिख ली थी, राइट। तो इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम का तो चलो सिंपल है, Al2 आपने लिख दिया, लेकिन इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन जब आप 3 से लिखेंगे तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, लिख देते हैं S मल्टीप्लाइड बाय 3,
O पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 4 3 12, ये कर देते हैं। ये नहीं करना है बच्चों, ये नहीं करना है। SO4 सल्फेट अपने आप में पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, इसीलिए इस पूरे ग्रुप को SO4 इंक्लूड करके इस पूरे ग्रुप पर हम एक ब्रैकेट बना देते हैं और फिर लिख देते हैं 3। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है। ब्रैकेट यही वाला लगाना है, ये ब्रैकेट या फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ये नहीं लगाना होता है, ये वाला लगाना होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो ये है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। देखो, इसमें सिर्फ एक ही एटम का इस्तेमाल हुआ है, ये जो हमारा एलिमेंट है इसमें सिर्फ एक ही एटम का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप इसको कहेंगे मोनो एटॉमिक कैटायन, मोनो एटॉमिक कैटायन या फिर मोनो एटॉमिक आयन। आपको पता है आयन एक जनरल टर्म है, कैटायन क्योंकि इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगा है। मोनो एटॉमिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम का एकमात्र एटम है। लेकिन अगर आप ये पूछे कि इसका वैलेंसी के हिसाब से लिखिए तो आप लिखेंगे ट्राइवेलेंट कैटायन, ट्राइवेलेंट कैटायन। ट्राइवेलेंट का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इस पर 3 चार्जेस लगे हुए हैं। ट्राइवेलेंट, वेलेंट का मतलब वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। 3 वैलेंसी क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, इसलिए ट्राइवेलेंट, वेलेंट यहाँ वैलेंसी से मतलब है। कैटायन क्यों? क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है। याद रखने का सिंपल तरीका, एक लकीर खींचो, उसको काट दो, जो कट गया वो कैटायन। और हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव हमेशा वो होता है जो देता है। अगर आप भी किसी को कुछ देते हैं तो यू फील हैप्पी ना, बिकॉज पॉजिटिविटी आ जाती है ना, तो उससे याद रखिए कि जो देता है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर आप बात करते हैं सल्फेट की, तो आप देखिए कि सल्फेट में एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, यानी ये है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का क्या मतलब हुआ? अनेक एटम है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक एनायन। लेकिन अगर आप इसके चार्जेस के बेसिस पर बात करते हैं तो आप कहेंगे ये है डाइवेलेंट एनायन, डाइवेलेंट एनायन या फिर डाइवेलेंट आयन। एनायन क्यों? क्योंकि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है। और डाइवेलेंट क्यों? क्योंकि इस पर जो टोटल चार्जेस हैं वो 2 हैं, ठीक है ना। एनायन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और 2 डाइवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो पॉजिटिव होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। यानी आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। जब कभी भी हम किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं तो जो पॉजिटिव होता है यानी जो कैटायन होता है वो पहले आता है और जो एनायन होता है वो बाद में आता है। हालांकि कंपाउंड में आप इसको एनायन या कैटायन के हिसाब से नहीं पढ़ते, आप इसको नॉर्मली बोलते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट में कौन कौन मिलकर एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएंगे, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम एलिमेंट और सल्फेट। ये और बात है कि ऑफ कोर्स कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से जब जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स देकर और लेकर ही जुड़ता है। एक और चीज याद रखिए, हमेशा एक मेटल ही नॉन मेटल से मिलकर कंपाउंड बनाता है। मैं किसी भी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर यही होता है, ठीक है ना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि जितने भी कंपाउंड आप देखते हैं ना उनको प्रैक्टिस करिए, उनको तोड़िए, उनके आयंस में क्रिस क्रॉस कीजिए और फिर कंपाउंड बनाइए। कंपाउंड का मतलब है एल्यूमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड है, यानी Al2SO4 होल थ्राइस एक कंपाउंड है। लेकिन इस एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले पे हम क्यों जोर देते हैं? क्योंकि भैया फॉर्मूले से ही केमिस्ट्री चलती है। आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, रिप्रेजेंटेशन इससे होता है, इससे नहीं होता। वर्ड इक्वेशन नहीं लिखी जाती है, फॉर्मूले इस पर ही बेस्ड होती है पूरी की पूरी इक्वेशन समझने के लिए। तो फॉर्मूला समझ रहे हैं आप लोग, ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की तैयारी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो फिर पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।